Hi everyone, this is part of grammar for all classes and for everyone. Hindi medium and English medium for both. ग्रामर सबसे पहले समझ लेते हैं, इसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं टू नो योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को जानना, उसके बारे में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, इन सब चीज़ों को समझना ग्रामर होती है। अब ग्रामर में ये सब चीज़ें आती हैं, कैसे हम इसको समझते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को समझना। अब इसमें एक ऑर्थोग्राफी, ये क्या होता है? टू नो योर लेटर्स, किसी लैंग्वेज, पार्टिकुलर लैंग्वेज के लेटर्स की जो नॉलेज होती है वो किसके अंडर में आती है? ऑर्थोग्राफी में। एंड वोवेल्स क्या होते हैं? एवरीवन नोज आई थिंक, AEIOU, ये लेटर्स हमारे वॉवेल कहलाते हैं। एंड कॉन्सोनेंट, ये 5 वॉवेल्स को छोड़ करके जो 26 में से 21 लेटर्स बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। देन एटिमोलॉजी, टू नो स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, हम अपने शब्दों की जो संरचना होती है उसको किसके थ्रू समझते हैं? एटिमोलॉजी के थ्रू समझते हैं। देन सिंटैक्स क्या होता है? अरेंजिंग टू वर्ड्स इन सेंटेंस इन प्रॉपर वे, अपने वर्ड्स को सही ढंग से वाक्य में रूपांतरित करना सिंटैक्स होता है। पंचुएशन क्या होता है? जो हम ग्रामर लिखते हैं, बोलते हैं, अभी हम कहीं पर रुक जाते हैं तो ये रुकना, और जो वहाँ पे जब रुक जाते हैं पर हम लिखने में लिखा हुआ कैसे समझेंगे कि यहाँ पे रुकने को कह रहा है या स्पेस है, मतलब कुछ इस तरीके का है, इस चीज़ को समझते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे समझते हैं? फॉर यूजिंग अ प्रॉपर मीनिंग विद फीलिंग्स अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में जब हम फीलिंग्स या मतलब कुछ ऐसा होता है उन सब चीज़ों को दिखाने के लिए कि हमें यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे हम डांट रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाना होता है हमको। तो हम लैंग्वेज में तो, रिटन में तो हम दिखा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कॉमास का यूज़ करते हैं, आई मीन पंक्चुएशंस का यूज करते हैं। देन प्रोसोडी, ये क्या होता है? ये हमें सिखाता है पोइम को लिखना, पढ़ना, ये प्रोसोडी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। आता है लेटर क्या होता है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सकें अक्षर या वर्ड कहलाते हैं। अल्फ़ाबेट, फिर होता है अल्फ़ाबेट क्या होता है? कंप्लीट ग्रुप ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज का जो कंप्लीट ग्रुप होता है, कि जैसे इंग्लिश में हम 26 कहते हैं लेटर्स होते हैं, तो 26 लेटर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। देन वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स हुज अ प्रॉपर मीनिंग, लेटर्स का ऐसा ग्रुप जिसकी प्रॉपर मीनिंग हो। एग्जाम्पल के थ्रू, काऊ, बुक, टेबल, इसमें क्या है? COWBOOK TABLE, ये क्या है? लेटर्स हैं। लेटर्स अरेंज करके हमने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में क्या किया? अब इन ऐसा ग्रुप बनाया जिससे हम एक मीनिंग, एक सेंस निकाल सकते हैं, हम उसे वर्ड कहते हैं। सिलेबल, अब सिलेबल क्या होता है? सिलेबल होता है अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ड विच कंसिस्ट्स ऑफ अ वॉवेल साउंड इज नोन एज सिलेबल। एक वर्ड में जब हम वॉवेल का साउंड करते हैं स्पीक करते टाइम पर, तो उसे क्या कहते हैं? सिलेबल। फ्रेज क्या होती है? शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं, इसमें कर्ता एवं पूर्ण क्रिया नहीं होती है। एग्जाम्पल के थ्रू, द प्रिंसिपल विद हिज स्टाफ केम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे। क्लास, अब जो पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है वो हमें आप कमेंट करके बता सकते हो। आई विल एक्सप्लेन, होप यू विल अंडरस्टैंड। क्लास, अब हम क्लास के बारे में बात करेंगे। जब कोई बड़ा वाक्य कई छोटे वाक्यों से मिलकर बनता है तो ये छोटे वाक्य ही क्लास कहलाते हैं, और वर्ब लिमिटेड होती है। इनमें क्या होता है? बड़े बड़े वाक्य होते हैं, और लेकिन बड़े वाक्य होते हैं
तो बनते तो वो छोटे छोटे वाक्यों से ही हैं। अब जब छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर बनते हैं तो आगे मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों की कहाँ पे क्या कम करते हैं, क्या ज़्यादा करते हैं, क्या हम मिस करते हैं, और ऐसा कौन से वर्ड्स होते हैं जिनको हम ऐसे ही सेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनमें होता क्या है, इनमें वर्ब लिमिटेड होती है। फिर सेंटेंस, शब्दों का वह समूह जो निश्चित अर्थ का बोध कराता है। ऐसा ऐसा ग्रुप जो हमें कंप्लीट सेंस देता हो, जैसे यहाँ पे रामा रन्स अ कार। अब हम देखेंगे यहाँ पे सेंटेंस, तो हम समझते हैं सेंटेंस क्या होता है, बट ये डिफिनेशंस हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासेस दोनों टाइप के लोगों के लिए हैं। तो आप इनको अच्छे से नोट कर लो और समझ लो